आपका ये जो पीडीए का नारा है, ये इसमें वो तमाम छल करने की कोशिश कर, उन्होंने कहा कि ये तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, इसमें सवर्ण तो कहीं है ही नहीं है, ब्राह्मण कहीं नहीं है, क्षत्रिय कहीं नहीं है। तो इन्होंने ला करके उनके सिर पे रख दिया, विधानसभा का जो योग्यतम व्यक्ति था उसको इन्होंने बना दिया अपोजिशन का नेता। माता प्रसाद पांडे, वहां पर भी इनका मामला फुस हो गया। इन्होंने कहा ये तो सारी एक परिवार की पार्टी और सारे परिवार के लोग रहते हैं। तो भैया माता प्रसाद पांडे भी परिवार के तो है, समाजवादी परिवार के नेता है, वहां इन्होंने रख दिया। इन्होंने कहा पीडीए पीडीए खाली कहते हैं और खाली हीरो को इतना टिकट देते हैं, इसमें और कहाँ है। तो आपने कर दिया कि 9 सीट में 5 ने आपने महिलाओं को दे दिया, और सामान्य सीटों पर भी आप ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आपने वहां भी आप टिकट दे दिया। और आपका पीडीए आज की तारीख में इतना है कि प्रधानमंत्री सारे नॉन फार्म तोड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अभी अयोध्या में उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, और अयोध्या का ही प्रतिनिधि को इनके बुला पाने की, उसको फेस कर पाने की इनकी ताकत और सामर्थ्य इनकी नहीं हुई। तो ये आपका पीडीए कहाँ कहाँ कितना तूफान मचा रहा है, नहीं ये खाली उत्तर प्रदेश में ही मचा रहा है या ये देश के पैमाने पर इसका असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का तो चुनाव इन्होंने टाला ही, और भी जगहों का, केरल में भी टालना पड़ रहा है, राजस्थान में टालना पड़ रहा है, पंजाब में टालना पड़ रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, आपका पीडीए कितना हावी हो गया है? पीडीए का नारा वास्तव में वंचितों का नारा है। एक शोषित समाज दल हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था, कम्युनिस्टों का भी नारा हुआ करता था कि शोषित ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और 90% पॉपुलेशन है ही वास्तव में। अगर आप आधी आबादी को जोड़ लेते हैं तो 90% लोग इस देश के पीड़ित की स्थिति में है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे वामपंथी साथियों ने इस देश की जाति व्यवस्था की मानसिकता को समझने में थोड़ी देर करी, और वो जो एक इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से जातिवाद यहाँ पे बनाया गया कि वो शोषण का अपने आप में एक पूरा सिस्टम, एक तंत्र है। आज की तारीख में लगातार जो सत्ताधारी दल की नीतियां हैं वो निरंतर शोषक को और मजबूत करने वाली हो रही। पूरा विकास बड़ा क्लियर कट के टाइप की प्रोग्रेस हो रही है कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और नीचे की तरफ जा रहा है, और ये तथ्य सब सामने आ चुके हैं। और पीडीए, इतना जान लीजिए कि पीडीए केवल भाजपा को ही तंग नहीं कर रहा है, विपक्ष के साथ भी ये खेल हो रहा है। विपक्ष में भी पीडीए की राजनीति हावी हो रही है, इंडिया अलायंस में भी पीडीए की राजनीति हावी हो रही है। कभी आपने गौर किया तिवारी जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहां तक कि हरियाणा में भी, हरियाणा में कांग्रेस का जो नेचर रहा वो कहीं ना कहीं से, मुझे अपनी सोच में, मैं पार्टी लाइन पे नहीं, एक अपनी व्यक्तिगत सोच पे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वहां पर सामंती हेकड़ी शामिल थी कि जो वामपंथियों को और समाजवादियों को शामिल नहीं किया हरियाणा में, वरना वहां पर भी परिणाम दूसरे होते। महाराष्ट्र में भी काफी जिद चल रही है, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी दिक्कत होती है, और जो वंचित तबका है उसका सही रिप्रेजेंटेशन आज तक ईमानदारी के साथ, कांग्रेस एक मध्य मार्ग दल की पार्टी है और कांग्रेस लेके चल रही है और लीड में है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ब्लॉक को वो आगे बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि राहुल जी ने जाति जनगणना की बात को स्वीकार किया, और जाति जनगणना की बात है क्या, वास्तव में ये वंचितों के अधिकारों के रिकॉग्निशन की एक बात है कि वंचितों के अधिकारों का एक रक्षण होगा। इधर लगे हाथ, आप गौर करो, मजदूरों के कानून सब निकल के खत्म कर दिए गए, 8 घंटे से 12 घंटे का उनका शेड्यूल बना दिया गया और हम खामोश हैं। उसके बाद 90% नौकरियां धीरे धीरे सारी की सारी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हो रही है। सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर किसको रखेगा उसकी कोई सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, वो किस वर्ग को रखेगा उसमें कोई आरक्षण नहीं है। दूसरा, जो लोग काम करेंगे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, जो लोग काम करेंगे उनकी सर्विस कंडीशन क्या है,
इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, ये मुद्दा नहीं बन रहा। वो एक आग सुलग रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रोजगार से लगे हुए हैं। बेरोजगारों की तो अपनी समस्या है, लेकिन जो लोग रोजगार से लगे हुए हैं और मजदूर तबके का कोई भी पुरसा हाल आज की तारीख में नहीं है। मजदूर वर्ग के लिए कोई इसी प्रकार की, तो ये आग हर तरफ से है। और मजदूर तबके का 90% तो पीडीए ही है। जो कमजोर तबका है उसमें कौन सा जो है मजदूरों में ताकतवर आदमी मजदूरी करने जा रहा है, जितना भी अकुशल लोग हैं। तो पीडीए वास्तव में वंचितों की एक सामूहिक आवाज है। पीडीए वास्तव में कमजोर लोगों को जोड़ने का एक राजनीतिक नारा है। और वो बौखलाए इसीलिए वो डिसाइसिव जो डिवीजनकारी नारे हैं कि साहब बटोगे तो कटोगे। तो मैं तो सीधे, हम लोग तो उसको सीधे कह रहे हैं कि ये नेगेटिव नारा है। ये मेरे ख्याल में अब तक की राजनीति का सबसे नकारात्मक नारा माना जाएगा। इस तरह की राजनीति कभी भी इस तरह की चीजों को पसंद नहीं किया। और उसी का नतीजा है, इस नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि कल झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषा दी है, वो भाषा इतनी, कम से कम यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, इतनी गंदी सोच की भाषा इतने उच्च पद से कभी सोची नहीं कि विपक्ष आपकी बेटी छीन लेगा। ये भाषा कल जो कहा है उन्होंने, रोटी तक गनीमत था, जमीन तक गनीमत था, लेकिन बेटी छीन लेगा कह के। और वो जानते हैं कि ऐसा बोलो जो ऑफेंसिव हो, ऐसा बोलो जो खबर में रहे, और ऐसा बोलो, क्योंकि ये भी एक पूरी साइकोलॉजी है। एक कार्टून देख रहा था मैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि गलती करी, मुझे भारत के चुनाव आयोग से चुनाव कराना चाहिए था। तो ये भले कार्टून की बात हो, लेकिन आपकी जो इंटरनेशनल छवि बन रही है, वो मैं बता रहा हूं आपको किस रूप में लोग आपको देख रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि ये वंचितों की बात, कमजोर लोग की बात हर दल कर ही रहा था। और चाहे वो हमारे वामपंथी साथी हो, चाहे राजद के साथी हो, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, लेकिन पीडीए ने एक नैरेटिव देख के एक चीज को, जैसे आपने केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ कह दिया, वो वास्तव में फिर वो सिनोनिम हो जाता है कि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग का शॉर्ट फॉर्म आप केचुआ कह रहे हैं, तो उसकी छवि भी केचुआ जैसी रीढ़ विहीन हो रही है। उसी तरीके से दलितों और वंचितों की आवाज पीडीए नाम एक निकल के आ गया है, जो काफी हद तक समानार्थी है। इसलिए ये राजनीति की एक सामूहिक आवाज निकल रही है, और इस सामूहिक आवाज से ही वो डर रहे हैं, वो हिंदुत्व का खतरा दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तान का टेररिज्म भी अब काफी पीछे चला गया। काफी हद तक चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने बड़ा कि जो है घर में घुस के मारने वाली स्थिति करी, उसकी भी लानत मलानत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार को बदनाम करने की घेराबंदी भी चल रही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे काम चल रहा है वो अलग स्तर है। यहाँ पर वो किसी भी रूप में हमारी, आज ही में पढ़ रहा था, योगी सरकार ने 15 रोडवेज के बस अड्डे दे दिए प्राइवेट हैंड में कि उनका संचालन निजी हाथ करेंगे, और ये कहते हुए कि हमारे पास कुशल कर्मचारी नहीं है। कोई सरकार अगर ये कहे कि सार्वजनिक जन कल्याण की चीजों को चलाने के लिए जो सिस्टम इतने 75 सालों में खड़ा किया गया, और वहां पर वो कहे हमारे पास चलाने के लिए योग्य कर्मचारी नहीं है, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। और इन्होंने लगातार अपने राजनीतिक नैरेटिव में इस चीज को फैलाने की कोशिश करी है कि जो कमजोर लोग हैं वो मजबूरी में हमारे पास आएंगे। 17,000 की नौकरी अनुदेशकों की थी। देश में शायद इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश होगा जहां 17,000 वालों को घटा के 8,000 पर ले आए तनख्वाह मिलने के बाद, और एक खामोशी बनी रही। शिक्षा मित्र जिनको 40,000 मिल रहा था, वो आज 10,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक घटना मैंने बहुत पहले एक डिबेट में आपको बताई थी कि रेलवे में भी अब तमाम लोग जो है वो संविदा पे रखे जा रहे हैं। और एक झगड़ा हो रहा था, जब मैंने पूछा था तो 20,000 रुपए मिल रहा था संविदा वालों को, और 1 लाख रुपए मिल रहा था जो रेलवे का सीनियर कर्मचारी था, जो उनका बॉस था। तो वो इस भाषा को बोल रहे थे कि ये मर क्यों नहीं जाता है,
कम से कम 5 लोगों को, नए लोगों को नौकरी मिले। तो ये स्थिति आज नकारात्मक युवाओं में आ गई है और उसी को इन्होंने, बड़े होशियार लोग हैं, आपदा में अफसर इसी को कहा उन्होंने कि आपदा में है लोग तो मजबूरी में ग्रेजुएट जो है वो चपरासी के लिए भी भरेगा और सफाई कर्मचारी के लिए भी भरेगा, चाहे वो पीएचडी हो चाहे वो हो, क्योंकि उसे जब नौकरी नहीं है हम 5,000 रुपये देंगे तो वो जैसे हड्डी डाल रहे हैं तो पीछे भागता हुआ जिस तरीके से जानवर आता है, उनके दिमाग में छवि नौजवानों की वही रूप की बनी है। आपको याद होगा हमने बेरोजगारी भत्ता जब दिया था तो कितनी मजाक बनाई गई थी, इवन कांग्रेस ने भी मजाक बनाई थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पिछड़ी सोच के ये लोग हैं, और आज ये युवा साथी भत्ता हरियाणा में घोषणा करी, अब झारखंड में घोषणा करने की युवा साथी भत्ता देंगे। तो ये लोग बड़े होशियार लोग हैं, जो कारपोरेट के जुड़े हुए लोग हैं, वो देखते हैं कि कौन सी चीज मार्केट में चल रही है। उन्हें लगा कि बेरोजगार लोग हैं तो अब इनका एक ही तरीका है कि बेरोजगारी भत्ता दे दो। हम आप जब नारा लगाते थे कि बेरोजगार को काम दो नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दो, उसके पीछे एक वैचारिक सोच हुआ करती थी कि रोजगार देना सरकार की एक जिम्मेदारी है। जो 4-5 जो मौलिक तत्व है, जो विकास के मौलिक आधार है कि भाई दवा सस्ती होनी चाहिए, दवा फ्री होनी चाहिए, पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए, रोटी आपकी जेब के, तो ये सब चीजें जो थी तो इन्होंने हर चीज को, और ये मान के चलते हैं, ये इतने कॉन्फिडेंट है, अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने नफरत के इतने बीज बो रखे हैं कि हम हिंदू मुसलमान के कैंफलाज में ये सारी जितनी विसंगतियां हैं उनको हम छुपा ले जाएंगे। और ये अपनी ताकत को दिखाते हैं कि हमारी इतनी ताकत है, और जनता के बीच में ये बहाना, वो एक संदेश, इनकी स्ट्रेटजी है, ये एक टैक्टिस है। जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं ताकि जनता के भैया वो चाहे तो मोदी जो चाहे वो कर सकते हैं, देखो चुनाव बढ़वाए दी। एक भाषा जो लोकल लैंग्वेज में बोली जाती है, तो सर्वशक्तिमान होने का जो एक बहाना देने का इनका एक तरीका है। ये तरीका फासिस्टों का पुराना तरीका चला आ रहा है कि अपने आप को इतना सुपर पावरफुल इंपोज करो कि जनता 1 सेकंड में भगवान मान लगे। हिटलर के तो मरने के 2 घंटे बाद तक उसके चेले मानने को तैयार नहीं थे कि हिटलर की डेथ हो चुकी है। तो इस लेवल का डिवोशन होता है जो कट्टर जो भक्त लोग होते हैं। ऐसे में जो पीडीए की राजनीति है, यही वो राजनीति है जो मूल मुद्दों की राजनीति है, जो आदमी की मौलिक आवश्यकताओं की राजनीति है, जो जनता के मौलिक आधारों की राजनीति है। और इस राजनीति को एक सामूहिक जो है सिनोनिम मिल गया पीडीए के रूप में। मुझे लग रहा है कि इसीलिए बीजेपी डर रही है और इसीलिए चुनाव हटाने घटाने बढ़ाने का नाटक कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता की जागरूकता का लेवल बढ़ रहा है। परिणाम कुछ भी हो अलग बात है, लेकिन जनता की जागरूकता का लेवल बढ़ रहा है। और जो लोग बीजेपी के खिलाफ जितना भी विपक्ष है, अगर उसने समय रहते डिसीजन प्रॉपरली नहीं मिले तो जनता उनको हरियाणा की तरह सबक भी सिखाती रहेगी विपक्ष को। ये समझना चाहिए विपक्ष को कि आप सुपर नहीं है, जनता की भावना को समझिए। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो जनता ही आपको पीटेगी। धन्यवाद।